सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो थर्ड इकाई यानी इकाई नंबर 3 है, जिसमें नागरिक शास्त्र का पोर्शन दिया गया है, उसका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी देखेंगे। जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर है क्लास 10 सोशल साइंस का, जो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के 100% आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए आप इस पूरे पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, विषयत्तरी और बहुविकल्पी सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इस बार आपके पास से अतिलघुत्तरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ना ही लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। कितने बच्चों? 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो होंगे आपके 20 मार्क्स के। और जो 50 मार्क्स बचेगा उसके आपको 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस 50 नंबर के साथ साथ इन 20 नंबर पर अधिक ध्यान देना है और इसको भी अच्छे से तैयार करना है। इन दोनों की तैयारी हम अच्छे से आपको कराएंगे। इस 50 मार्क्स में आप समझिए आपके 5 या 6 मार्क्स के क्या रहेंगे? मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो आपको थ्योरी में सिर्फ 45 नंबर लाने हैं, क्योंकि लिखित परीक्षा आपकी लमसम इतने प्रश्न की होगी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे 20, इसमें 20 100% ये आएंगे। और 5 नंबर के मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे और 45 क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर के क्वेश्चन आपके लिखने वाले रहेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में हम पूरे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन से लेकर हम विकल्पी भी देखेंगे और कुछ इस चैप्टर के जो एक आधे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 या 6 नंबर के, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में संघीय सरकार को क्या कहते हैं? या भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं, या प्रांतीय सरकार कहते हैं, या स्थानीय सरकार कहते हैं? देखिए, जो भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार कहते हैं। तो ऑप्शन पहला लीजिए राइट आंसर। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? देखिए, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? देखिए, यूरोप महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है, या एशिया महाद्वीप में है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है? देखिए, जो बेल्जियम है वो किस महाद्वीप में है बच्चों? यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में, 1949 में, 1956 में, या 1961 में? देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र हैं। देखिए, बेल्जियम जो है उसमें डच भाषी जो क्षेत्र है वो कौन से हैं? ब्रुसेल्स है, बोलोन है, बेलोन है, या फ्लेमिश है, या ये सभी हैं? देखिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है वो फ्लेमिश ही है, सिर्फ फ्लेमिश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? यानी कि आधुनिक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें जो शासन के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए, शासन के जो अंग हैं वो कितने हैं? देखिए, जो आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें जो शासन के अंग हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, या स्थानीय सरकार कहते हैं? भारत में संपूर्ण देश की जो सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? केंद्र सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सन 1970 से सन 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए? बच्चों, कितने बार किए?
4 बार संशोधन किए। भारत ने किए, श्रीलंका ने, चीन ने या बेल्जियम ने। देखिए जो संशोधन किए थे 1970 से 1993 के बीच के मध्य कितनी बार किए थे अपने संविधान में? 4 बार किए थे। वो कौन सा देश है और किस देश ने किए थे? वो देश था बेल्जियम। बेल्जियम ने किए थे। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। देखिए श्रीलंका जो है उसमें सबसे प्रमुख, या आप इसको सबसे पुराना भी कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होगा वही तो पुराना होगा। देखिए सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है तमिलियों को, सिंघलियों का, डचों का या हिंदुस्तानी तमिली को। देखिए इसमें को है तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समूह होगा तमिलियों का या हिंदुस्तानियों का या डच भाषियों का या सिंघलियों का होगा ना। तो इसमें क्या दिया है? 2 ऑप्शन को दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं। अब इसमें से आपको 50-50 छांट लेना है, आपको अंजार लगाना है। देखिए इसमें जो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह था वो किसका था? वो था सिंघलियों का। ठीक है, किसका था बच्चों? सिंघलियों का। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? देखिए संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? क्या इटली में हुई या इंग्लैंड में हुई या फ्रांस में हुई या जर्मन में हुई? देखिए सबसे पहले हुई थी आपके इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? यानी कि बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार के निम्नलिखित में सामुदायिक सरकार है, निम्नलिखित दिए हैं किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य है, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य है, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य है। देखिए जो सत्ता की साझेदारी वहाँ की है वो किसके मध्य है? वो मध्य है विभिन्न सामाजिक समूहों के। ऊपर भी बात की जा चुकी है सामाजिक समूह के बारे में, तो किसके मध्य है? सामाजिक समूहों के मध्य है। नेक्स्ट है, क्या है? क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आप सबसे पहले आंसर लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं या अग्रलिखित हैं। देखिए फिर आप एक हेडिंग डाल देंगे, प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक। देखिए प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिनिधित्व करने का लौकिक आधार आपको मिला है। देखिए लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, इसमें प्रतिनिधित्व का आधार दैवी ना होकर लैंगिक है। इसमें दैवीय ना होकर कैसा है? लैंगिक आधार है। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। क्या प्रतिनिधित्व होता है? इसमें प्रतिनिधित्व का यानी कि प्रतिनिधित्व जो होता है उसका क्या आधार होता है? दैवीय ना होकर कैसा है? लौकिक आधार है। नेक्स्ट यानी कि नंबर 2 पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए पॉइंट नंबर 2 दिया है सामाजिक हितों का संरक्षक, यानी कि आपके जो सामाजिक हित है उनका भी संरक्षक किया गया किसमें? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के अंदर। शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षाकृत लोकतंत्र जनता में सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। जो यानी कि शासन की अन्य प्रणाली हैं उनमें सबसे अधिक लोकतंत्र है जनता की सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। नंबर 3 उत्तरदायित्व का भावना, यानी कि उत्तरदायित्व की क्या भावना है हमारे इस लोकतंत्र के अंदर? देखिए उत्तरदायित्व भावना का क्या मतलब है? लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को जनता के हितों की सुरक्षा और उसकी उन्नति संबंधी अपने कर्तव्य का पालन आवश्यक रूप से करना होता है, यानी कि करना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है कौन? सरकार, तो उसे जनता द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। आप उस सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए निम्न यानी कि लिखित संविधान, एक इसकी विशेषता ये भी है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा? लिखित संविधान है। लोकतंत्र की एक विशेषता यह है कि राज्य का संविधान लिखित होना चाहिए। देखिए जो लोकतंत्र की विशेषता है उसमें एक विशेषता ये भी है कि राज्य का जो संविधान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अपवाद की बात की जाए तो इंग्लैंड में संविधान अलिखित है। कैसा है बच्चों?
आ लिखित है। आप इस पॉइंट को अच्छे से यहाँ याद रखेंगे। आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है विकल्पी क्वेश्चन में कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो उसमें आपको इंग्लैंड दिया होगा, भारत दिया होगा, श्रीलंका, जर्मन, फ्रांस, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? इंग्लैंड लगाना है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। होने पर भी लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली में सफलतापूर्वक कार्य करता है। कार्य तो करता है लिखित होने पर भी, लेकिन परंतु यह क्या है? परंतु यह एक अपवाद है। क्या बच्चों? अपवाद है। नेक्स्ट है वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार। इसमें सभी को एक निश्चित समय के बाद, निश्चित आयु के बाद मत डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की यह एक विशेषता है जिसमें निश्चित समय के अनुसार मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। निश्चित समय के अनुसार आधार पर आपको मतदान करने का आधार प्राप्त हो जाता है। तो ये था डिस्कशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हमने सोशल साइंस का लगभग पूरा सब सिलेबस पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।